Welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम 51 डेली यूज सेंटेंसेस सीखेंगे जो आपको इंग्लिश आसानी से बोलने में हेल्प करेंगे। जो तुमने देखा उस पर भरोसा करो। Believe in that what you saw. Believe यानी भरोसा करना। Believe in that what you saw. वह अपने मुंह से खुद की तारीफ करता है। He blows his own trumpet. He blows his own trumpet. वह एक टपोरी है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे He is a punter. He is a punter. ठीक है, वह एक टपोरी है। क्या तुम ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हो? Can you spend your life with such person? स्पेंड यानी गुजारना, बिताना। ठीक है, कैन यू स्पेंड योर लाइफ विथ सच पर्सन? क्या तुम ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हो? अक्ल से काम लो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यूज़ योर माइंड। यूज़ योर माइंड। नेक्स्ट, बातें बनाना करके दिखाने से आसान है। टॉकिंग इज़ ईजियर देन डूइंग। ईजियर यानी आसान। टॉकिंग इज़ ईजियर यानी बातें करना आसान है देन डूइंग, कुछ करके दिखाने से। तुम छोटी छोटी बातों पर बिगड़ जाते हो। यू फॉल आउट ओवर ट्रिफल्स। ट्रिफल्स का अर्थ होता है छोटी छोटी बातें जिनमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना हो। ठीक है, यू फॉल आउट ओवर ट्रिफल्स। नेक्स्ट, इस महीने मैं खुलकर खर्चा नहीं कर सकता। आई कांट स्पेंड मनी लेविशली दिस मंथ। आई कांट स्पेंड मनी मतलब मैं रुपए खर्च नहीं कर सकता। लेविशली दिस मंथ। आजकल मुझे पैसों की दिक्कत चल रही है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम हार्ड अप दीज डेज। आई एम हार्ड अप दीज डेज। नेक्स्ट, रुको मैं 2 मिनट में नहा कर आता हूँ। इसे हम कहेंगे वेट। आई टेक अ बाथ एंड कम इन 2 minutes. I take a bath and come in 2 minutes. Next, नहाने में ज़्यादा समय मत लगाना। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे Don't spend too much time taking a bath. Don't spend too much time taking a bath. हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे All that glitters is not gold. यानी जो भी चीज़ जैसी बाहर से दिखे ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से भी वैसी हो। So all that glitters is not gold. आज तुम ज़्यादा जोशीले दिख रहे हो। You seem to be so ebullient today. Ebullient का अर्थ होता है जोशीले, excited या फिर full of energy. You seem to be so ebullient today. Next, फालतू की चीज़ों पर पैसा खर्च मत करो। Don't spend money on worthless things. वर्थलेस यानी फालतू की चीज़ें जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इंपॉर्टेंस नहीं होती। ओके, तुम रोज़ कचरे को जला देते हो। यू बर्न द गार्बेज डेली। गार्बेज यानी कचरा, कूड़ा कचरा। ठीक है, और बर्न यानी जलाना। यू बर्न द गार्बेज डेली। नेक्स्ट, जितनी अच्छी मेरी शर्ट है उतनी अच्छी तुम्हारी नहीं है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे योर शर्ट इज़ नॉट एज गुड एज माइन। योर शर्ट इज़ नॉट एज गुड एज माइन। नेक्स्ट, क्या तुम्हें नहीं पता कोविड-19 के केस आजकल बढ़ रहे हैं? डोंट यू नो यानी तुम्हें नहीं पता दैट कोविड-19 केसेस आर इंक्रीजिंग दीज डेज। डोंट यू नो दैट कोविड-19 केसेस आर इंक्रीजिंग दीज डेज। फालतू में भीड़ जमा ना करो। इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट गैदर अननेसेसरली। गैदर यानी जमा होना, इकट्ठा होना एक जगह, और अननेसेसरली यानी फालतू में, बिना किसी आवश्यकता के। घर पर रहो और सुरक्षित रहो। स्टे होम स्टे सेफ। स्टे होम घर पे रहो, स्टे सेफ सुरक्षित रहो। खांसते और छींकते समय अपने मुंह को ढकें। कवर योर माउथ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। कफिंग का मतलब होता है खांसना और स्नीजिंग यानी छींकना। ठीक है, कवर योर माउथ यानी अपने मुंह को ढकें।
नेक्स्ट, हमेशा अपने चेहरे का मास्क पहनो। ऑलवेज वेयर योर फेस मास्क। वेयर योर फेस मास्क। वेयर यानी पहनना, ऑलवेज वेयर योर फेस मास्क। बीमार लोगों से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। दूरी बनाए रखना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेंटेन डिस्टेंस। कीप मेंटेनिंग 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम सिक पीपल। सिक पीपल यानी बीमार लोग। कीप मेंटेनिंग 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम सिक पीपल। जान है तो जहान है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ द लाइफ इज़ द वर्ल्ड इज़। ठीक है, इफ़ द लाइफ इज़ द वर्ल्ड इज़। जान है तो जहान है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कभी मेरा कहा नहीं मानते हो। यू नेवर डू व्हाट आई से। यू नेवर डू व्हाट आई से, मतलब तुम कभी भी मेरा कहना नहीं मानते हो। तुम थोड़े से परेशान दिख रहे हो। यू सीम टू बी लिटिल ट्रबल्ड। ट्रबल्ड यानी परेशान, थोड़ी सी दिक्कत में। यू सीम टू बी लिटिल ट्रबल्ड, तुम थोड़े से परेशान दिख रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे तो अपनों ने लूटा। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे माई ओन पीपल रॉब्ड मी। ओन पीपल यानी खुद के ही लोग, मेरे अपने लोग। रॉब यानी लूटना। माई ओन पीपल रॉब्ड मी। तुम हमेशा मेरी बात को टालने की कोशिश करते हो। यू ऑलवेज ट्राई टू पुट माई थिंग ऑफ। यू ऑलवेज ट्राई टू पुट माई थिंग ऑफ, तुम मेरी बात को हमेशा टालते हो या कोशिश करते हो। नेक्स्ट, कान खोलकर सुन लो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू बेटर लिसन अप। यू बेटर लिसन अप, कान खोलकर सुन लो। बहुत सहा, बस अब नहीं। सहना को इंग्लिश में कहते हैं सफ़र। सफ़र्ड अ लॉट बट नॉट एनी मोर। सफ़र्ड अ लॉट, बहुत सह लिया, बट नॉट एनी मोर, अब नहीं। एनी मोर यानी इससे ज़्यादा नहीं। मुझे 6:45 बजे उठना है। आई एम टू गेट अप एट 6:45। 6:45 यानी 6:45। आई एम टू गेट अप एट 6:45। नेक्स्ट, हम बहुत शीघ्र आ गए। वी आर टू अर्ली। टू अर्ली यानी बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र। ठीक है, वी आर टू अर्ली। हमें सफलता का पूरा भरोसा है। वी आर श्योर ऑफ सक्सेस। सक्सेस यानी सफलता। वी आर श्योर ऑफ सक्सेस। तुम्हें अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। यू मस्ट बी बिजी इन योर वर्क। यू मस्ट बी बिजी, तुम्हें व्यस्त रहना चाहिए इन योर वर्क। दिखाओ चोट कहाँ लगी है। शो मी वेयर यू हैव बीन हर्ट। शो मी यानी दिखाओ, मुझे दिखाओ। वेयर यू हैव बीन हर्ट, चोट कहाँ लगी है। इस हफ्ते इसका टीकाकरण करवाना है। टीकाकरण को इंग्लिश में कहते हैं वैक्सीनेशन। हिज वैक्सीनेशन शुड बी डन इन दिस वीक। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। जितनी भूख हो उतना ही खाना। ईट एज पर योर एपेटाइट। एपेटाइट यानी भूख। ईट एज पर योर एपेटाइट। सीधे खड़े रहो, झुको नहीं। इसे इंग्लिश में कहेंगे स्टैंड अपराइट, डोंट बेंड। बेंड यानी झुकना, मुड़ना। मैं सीखने में अपना समय बिताता हूँ। आई स्पेंड माई टाइम इन लर्निंग। आई स्पेंड माई टाइम, मैं अपना समय बिताता हूँ इन लर्निंग। उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। ही हैज़ लेफ्ट मी अलोन। लेफ्ट मी यानी मुझे छोड़ दिया है, अलोन यानी अकेले। तुम ऐसा क्यों सोचते हो। वाई डू यू थिंक सो। वाई डू यू थिंक सो, मतलब तुम ऐसा क्यों सोचते हो। मैं आपके पास कब आया। When did I come to you? When did I come to you? मैं आपके पास कब आया। मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे I will never meet you. Meet यानी मिलना। I will never meet you. Please wear your face mask
and maintain social distance of at least 6 feet, and stay home, stay safe. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.